है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रास्ते में बाइक चालक को धक्का देकर बाइकर्स ने लूटे 7 लाख। सिकमी के पैसे लेकर पिपरिया से इटारसी आ रहा था किसान। वैक्सीन सेंटर पर युवक ने किया हंगामा, जानकारी लेने पहुंचे विधायक एवं प्रशासनिक अमला। जिला बदर बदमाश की हुई निर्ममता पूर्वक हत्या, रात में लापता बदमाश की चंदखार से मिली लाश। नाला मोहल्ला क्षेत्र में बीती रात 2 दुकानों में हुई चोरी। शुरुआती बारिश का पानी भराया खाली भूखंडों में, नगरपालिका कर रही है पानी पूर्ति। और सट्टा लिखते पकड़ाए 2 सटोरिये। अब खबरें विस्तार से। केसला के चंदखार गांव में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक जिला बदर का आरोपी रह चुका है। उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। केसला पुलिस ने उसका शव सुबह बरामद किया। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। तवानगर के दुर्गा वार्ड निवासी 25 वर्षीय विमल पिता फूल सिंह धुर्वे का शव केसला थाना क्षेत्र स्थित चंदखार गांव के मंदिर के पास से बरामद हुई। उसकी लाश उसी के परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर मिली है। परिजनों के अनुसार विमल शुक्रवार को घर से निकला था, लेकिन रात में जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। मृतक के चचेरे भाई शुभम के अनुसार वह रात में घर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी खोजबीन शुरू की गई। जब वह चंदखार गाँव के मंदिर के पास पहुंचे तो वहाँ पर खून से सनी हुई लाश मिली। इसके पेट में सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हत्या की इस वारदात की सूचना केसला पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी कैलाश पांसे टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उसकी हत्या किसने की, इसका खुलासा नहीं हो सका। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई होगी। मृतक विमल धुर्वे शातिर बदमाश था, जिसका खौफ तवानगर के साथ ही केसला और इटारसी में भी था। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। भोपाल में भी उसके खिलाफ अपराध दर्ज होना बताया जा रहा है। उसके आपराधिक रिकॉर्डों को देखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है। तवानगर पुलिस के अनुसार मृतक जिला बदर के दौरान तवानगर में रहकर अड़ेबाजी को अंजाम देता था। तब पुलिस ने उसे जिला बदर की कार्यवाही का उल्लंघन करने के मामले में मार्च महीने में होली के आसपास राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभी 25 दिन पूर्व ही वह जमानत पर छूट कर आया था। इस संबंध में जब केसला थाना प्रभारी कैलाश पांसे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों की सूचना पर शव बरामद किया गया है। उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। ये भैया कल रात से गोल था, शाम से गोल था। हाँ, फिर भैया गया शाम, सुबह आया इधर। कौन गोल था? विमल भाई। हाँ। क्या हुआ विमल भाई के साथ? ये दुर्घटना हुई उसके साथ। हाँ, उसको धोखे से मारा गया है। देखा राजकुमार भैया ने, फिर सुबह आके ढूंढा था, जब पड़ा मिला वो मंदिर। उसके बाद में मम्मी पापा को लेकर आया। हाँ, हनुमान मंदिर पड़ा हुआ था। फिर जहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई। धोखेड़ा और पांजरा के बीच एक बाइक चालक को धक्का देकर उसके पास से 7 लाख रुपए से भरे बैग को छीनकर 2 बाइकर्स भाग खड़े हुए। घटना के बाद उसने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। फरियादी 7 लाख रुपए लेकर बाइक से इटारसी आ रहा था। एक बार फिर बढ़ते अपराधों के साथ लूट की वारदातें भी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही लूट की एक बड़ी वारदात दिन दहाड़े धोखेड़ा रोड पर हुई है। दरअसल शाहगंज थाना स्थित डोबी पिपरिया निवासी हाफिज खान पिता फजल खान इटारसी में नरेश साहू की जमीन सिकमी में लेकर खेती करता है। वह 7 लाख रुपए लेकर शनिवार को सुबह अपने गांव से बाइक द्वारा इटारसी आ रहा था। रास्ते में बन रहे रेलवे के ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ तो उसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक में सवार 2 लोगों ने उसकी बाइक को धक्का मार दिया। धक्का लगने से वह बाइक समेत नीचे गिर गया। तभी मौका पाकर बाइक में सवार बदमाश बैग छीनकर भाग खड़े हुए। उसने पहले उनका पीछा करना चाहा, लेकिन तब तक वह भाग चुके थे। वारदात के बाद उसने सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की। लूट की वारदात की सूचना जब सिटी पुलिस को हुई तो नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान ने अपनी टीम के साथ उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बदमाशों को पकड़ने के लिए संबंधित थानों में सूचना देकर घेराबंदी की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका क्योंकि जब तक फरियादी सिटी थाने पहुंचा तब तक वह बाबई पहुंच चुके होंगे। हालांकि सिटी पुलिस के पास पथरौटा पुलिस द्वारा भी संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की गई, कोई सफलता नहीं मिली है। देखा जाए तो सड़कों से हर कोई आवागमन करता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं रहता कि किसके पास क्या रखा है। ऐसे में उसके साथ हुई लूट संदेहास्पद नजर आ रही है। यदि उसके साथ वारदात हुई तो वह अंजाम
वही दे सकता है जिसको रुपयों से संबंधित जानकारी नहीं होगी। इसलिए हो सकता है कि लूट को अंजाम देने वाले उसी के कोई करीबी हो, जिन्हें पहले से पता था कि वह इतनी बड़ी राशि लेकर अकेले बाइक से इटारसी जाने वाला है। इस संबंध में जब फरियादी हाफिज खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उसने सिकमी पर खेत लिए हैं, इसलिए 7 लाख रुपए देने के लिए वह इटारसी आ रहा था। दोखेड़ा रोड पर अचानक बारिश होने लगी तो वह रेलवे ब्रिज के नीचे खड़ा हो गया था। तभी एक बाइक से 2 लोगों ने आकर उसकी बाइक को धक्का दिया था। जब वह गिर गया तो रुपयों से भरा बैग लेकर वह बाबई की तरफ भाग गए। बाइक चलाने वाले बदमाश हेलमेट लगाए हुए थे, वहीं दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आया, इसलिए उन्हें पहचान नहीं सका। 2 भी पकड़ लिया। मेरे साथ में खेत के पैसे देने आया था यहाँ इटारसी, तो रास्ते में ये ब्रिज के नीचे मेरे को पानी गिरने लगा तो मेरे पीछे से आकर किसी ने लात मार दी, मेरी गाड़ी गिर गई। मेरे पैसे से भरा बैग लेकर भाग गए। बैग में 7 लाख रुपए। अब पैसे देना था इसलिए आया मैं। किस बात के पैसे देना था यार? एक कोली लिया था। कितने एकड़? वो 22 एकड़ है। 100 नंबर लगाया, लगाने 2 भाई थे, मैं दौड़ के उनके पास गया। उन्होंने बोला आप थाने जाओ जल्दी। मेरी गाड़ी की चेन उतर गई थी, उन लोगों ने कीचड़ में थी, धक्का के गाड़ी मेरी ऊपर कर आई। तो फिर मैं थाने आया, थाने से तत्काल साहब ने गाड़ी निकाली और मौके पे पहुँचे। ये पेट्रोल टैंक से आए, देखा नहीं मैंने। एक व्यक्ति को देखा था जो सफ़ेद शर्ट पहने, एक हेलमेट पहने हुए था आगे वाले, बस। इधर इस संबंध में नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि फरियादी के साथ हुई वारदात को लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा चुका है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली जा रही है। हो सकता है कि कैमरों के फुटेज से आरोपियों को सुराग मिल सके। हाफिज पिता फाजल पानी पिपलिया थाना साहेबगंज के रहने वाले हैं, मजदूर है, गोली बटाई लेते हैं ज़मीन। तो ये 7 लाख रुपए लेके इटारसी नरेश साहू जी को पैसे देने आ रहे थे, ऐसा इन्होंने बताया। धोखेड़ा और पांजरा के बीच में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए और पीछे से मोटरसाइकिल में लात मार के अनबैलेंस की मोटरसाइकिल हुई और बैग छीन के ले गए। तो बैग में ये 7 लाख रुपए होना बता रहे हैं। ताकि हम लोगों ने तहजीब की है, पहुँचे हैं, तो अभी तक हमने सारे सीसीटीवी कैमरे और फुटेज देखे हैं। अभी एफआईआर हो रही है और एफआईआर के बाद में शीघ्र आरोपियों को पता रखी कर गिरफ्तार। गर्ल्स स्कूल परिसर में स्थित वैक्सीन सेंटर पर एक युवक द्वारा हंगामा किए जाने की खबर के बाद स्थानीय विधायक एवं प्रशासनिक अमला सेंटर पर पहुंचा, लेकिन तब तक वह हंगामा करने वाला वहां से जा चुका था। वैक्सीन सेंटर पर 18+ का दूसरा डोज लगवाने पहुंचे युवक का नंबर नहीं आने से इतना आग बबूला हो गया कि उसने वैक्सीन सेंटर पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे को देखते हुए कोविड वैक्सीन सेंटर पर कार्यरत वॉलेंटियर घबरा गए, जिसकी सूचना विधायक डॉक्टर शर्मा एवं प्रशासन को दी गई। कुछ समय के अंतराल पर विधायक डॉक्टर शर्मा, तहसीलदार पूनम साहू, विनय प्रकाश सिंह सेंटर पर पहुंच गए। युवक को भनक लगते वहां से वह फरार हो गया और उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। विधायक डॉक्टर शर्मा ने वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर हंगामा कर रहे युवक के संबंध में जानकारी ली एवं उपस्थित वॉलेंटियरों को भरोसा दिलाया कि ऐसे इस तरह की घटना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विधायक डॉक्टर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 18+ वालों को दूसरा डोज 28 दिन बाद लगता है। 5-7 दिन बढ़ जाए तो वैक्सीन पूरा असर करती है। वैक्सीन 250 लोगों को ही लगनी थी, जिसको लेकर विवाद किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य ने बताया है कि कलेक्टर का पत्र आया है, 15 जून से एडमिशन होना है। ऐसी स्थिति में बच्चों का ध्यान रखना होगा। व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ग्राउंड में पानी भर गया है, उसके निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। दरअसल आज संख्या ज़्यादा आ गई थी और उसी का हमारे वॉलंटियर ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया है उसमें मैंने मैसेज पढ़ा, तो फिर मैंने उसी पे मैसेज किया कि भैया 250 वैक्सीन है, 250 बांट दो, बाकी लोगों को लौटाओ ताकि वो परेशान ना हो। मैं सोचता हूँ कि एक आधे पौन घंटे में इन लोगों ने व्यवस्था कर दी और अब शांति से व्यवस्था चल रही है। थोड़ा कुछ हंगामा भी हुआ शायद यहाँ, पर अब व्यवस्था ठीक है। पर अब 2 नई समस्याएं सामने आ रही हैं, आज अभी प्रशासन से बात करेंगे। एक तो ये ग्राउंड में पानी भरा रहा है जो आप लोग भी देख रहे हैं, जनता को बहुत परेशानी हो जाएगी यदि ये पानी यहाँ तक आ गया। आ सकता है क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई जी,
दूसरा भी प्राचार्य महोदय ने बताया कि 15 तारीख से एडमिशन की कार्यवाही भी शुरू हो रही है। कलेक्टर महोदय के यहाँ से पत्र आया। यदि ये एडमिशन बच्चों को शुरू होना हुआ तो बच्चों को तो क्राउड में ला ही नहीं सकते हम लोग। तो उस स्थिति में बच्चों को सेफर साइड में रखने के लिए हमको कुछ और व्यवस्था करना पड़ेगा। तो प्रशासन से बात करेंगे, अभी 2-3 दिन हैं, और उसके बाद में यदि कोई नई व्यवस्था करना पड़ा तो वो देखेंगे। और यदि प्रिंसिपल साहब की अनुमति से यहीं करते हैं और एडमिशन को बाहर की तरफ रखते हैं ताकि बच्चे अंदर ना आए, तो फिर इस पानी को निकलवाने की कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ व्यवस्थित रूप से काम चल सके। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है स्टेट से और संख्या के और उपलब्धि के हिसाब से हो रहा है। आप सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन और जो वैक्सीन का बनाने का है वो तो भारत सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज बने, किंतु हर चीज़ की अपनी सीमा होती है और सारी पॉपुलेशन को लगाना है, इसलिए स्वाभाविक है कि क्राउडिंग तो होगी और बहुत अधिक करने में फिर व्यवस्था में भी गड़बड़ी होगी। इसलिए कम सही रखना पड़ेगा। आज करीब करीब 5000 वैक्सीन रोज़ जिले में लग रही हैं। ये भी एक छोटा मोटा, क्योंकि उनको चिंता है कि पहला डोज लग गया, यदि दूसरा डोज टाइम पे नहीं लगा तो फिर उसका असर ख़त्म ना हो जाए। किंतु मैं उनको अनुरोध करना चाहता हूँ कि एकदम से असर ख़त्म नहीं होता। और आप उस जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें 7-8 दिन का 10 दिन का गैप दिया जाएगा कि इतने दिन में आप कभी भी लगवा लीजिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो चिंता ज़रूर करें किंतु परेशान ना हो, और यदि 28 दिन निकल भी जाते हैं तो उसके 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद भी लगता है तो वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा। उत्साह काफ़ी दिख रहा है। 18+ में तो बहुत उत्साह है, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं जी। और मुझे लगता है कि उतना डोज भी कम पड़ेंगे जितने हितग्राही हमारे पास आ रहे हैं। अब ये तो ऊपर के आदेश है, जैसे गवर्नमेंट हमको आदेश दे रही है, हमारे शासन से आदेश आ रहे हैं, हम उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो उसका तो कोई हल नहीं है, क्योंकि टाइम 9 बजे से है, हितग्राही तो 6 बजे से आके बैठ जाते हैं और एक दिन में लगभग 400 लोगों को हम लगाते हैं। लेकिन अब पंजीयन ज़्यादा लोगों का हो रहा है, 1-1000 लोगों का पंजीयन हो रहा है, तो सबको तो हम एक साथ नहीं लगा सकते। तो हमारी टीम है जो उनको कॉल करके बुलाती है डेट के हिसाब से, जिसका पहले पंजीयन है उसको हम पहले बुलाते हैं। और नगर पालिका का रोज़ सर ने ड्यूटी लगाई है, 3 कर्मचारी पंजीयन कर रहे हैं बैठ के, और हम डेट के हिसाब से उनको सबको कॉल करवाते हैं। तो सभी का सहयोग है और लोगों में काफ़ी उत्साह है टीकाकरण को लेकर। तो डोज कभी कम रहते हैं तो काफ़ी विवाद भी हो जाता है, पर काम अच्छे से चल रहा है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। शहर के दर्जनों ऐसे जीर्णशीर्ण भवन हैं जिनकी छत के नीचे कई परिवार बेपरवाह होकर निवास कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका प्रशासन भी उदासीन बनकर किसी बड़ी जनहानि होने की राह देख रहा है। हर साल नगरपालिका इन भवनों के मालिकों को औपचारिकता निभाने के लिए भवन खाली करने का नोटिस तो देती है, लेकिन इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह शहर में करीब 2 दर्जन मकान और भवनों को नगरपालिका ने नोटिस जारी किए हैं। ये सभी घरों में कई परिवार रहते हैं और ये सभी शहर के रिहायशी इलाकों में मौजूद है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो न केवल इन घरों में रहने वाले लोग बल्कि आसपास भी बड़ी जनहानि होने की संभावना है। विगत दिनों छोटा सराफा की 4 मंजिला बिल्डिंग का छज्जा गिर गया था। घटना सुबह 10 बजे की थी। अगर यही घटना दोपहर में होती तो नीचे से गुजरने वाले कई लोगों और व्यापार कर रहे दुकानदार इसकी जद में जाकर घायल हो जाते। इसी प्रकार पिछले 3 दिनों के भीतर सराफा में 1 मकान और दुकान भी इसी तरह से भरभराकर गिर चुके हैं। शहर के अधिकतर जर्जर घरों में किराएदारों का कब्जा है। सालों से रह रहे किराएदार घर छोड़ना नहीं चाहते। हर साल बारिश के दौरान यह लोग घरों की छोटी मोटी मरम्मत करा लेते हैं। शनिवार को शीतला माता मंदिर के पास व्यस्तम क्षेत्र में स्थित ऐसे ही जर्जर मकान को तोड़ने के लिए घर मालिक उमा जायसवाल ने नगरपालिका और एसडीएम से गुहार लगाई है। श्रीमती जायसवाल का कहना है कि इस वर्ष अतिवृष्टि की संभावना के चलते उनका यह घर कभी भी धराशायी हो सकता है। इसी कारण नगरपालिका प्रशासन इस घर को ध्वस्त कर दे जिससे कोई जनहानि न हो। मामले में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि उक्त घर को तोड़ने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या जब घर मालिक स्वयं जर्जर मकान को तोड़ने का आग्रह कर रहा है तो नगरपालिका इसे तोड़ती है या नहीं। इस संबंध में सीएमओ नगरपालिका हेमेश्वरी पटले का कहना है कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई सालों से जर्जर मकान का नगरपालिका के राजस्व शाखा द्वारा सर्वे कराया जा चुका है। शहर के 24 जर्जर भवन मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
बीती रात राज टॉकीज के पास स्थित 2 दुकानों में चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत दुकान संचालकों ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ ही चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। बीती रात राज टॉकीज के सामने स्थित एक पान और एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने रुपए और दुकान में रखी वस्तुओं पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालकों को इसकी जानकारी सुबह तब हुई जब वह दुकान खोलने के लिए पहुंचे। इस संबंध में जब पान की दुकान संचालक मुन्ना से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चोरों ने चिल्लर, बिस्किट और सिगरेट के पैकेट चोरी कर ले गए। वहीं मोबाइल रिपेयरिंग संचालक मनीष से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दुकान में 5,000 रुपए नकदी और एसेसरीज चोरी हुई है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। मानसून की दस्तक के साथ 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। देर शाम हुई तेज बारिश से शहर की सड़क जलमग्न हो गई है, वहीं मौसम भी ठंडा हो गया है। शनिवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे कुछ देर तक अचानक बादलों के छा जाने के बाद बारिश हो गई थी, जिसके बाद धूप तपने के कारण उमस का वातावरण बन गया और लोग हलाकान हो गए। लेकिन शाम को फिर से आसमान में काले बादलों का जमावड़ा हो गया और करीब 6:30 बजे से एक बार फिर बारिश शुरू हो गई और तेज हवाएं भी चली, जिसके चलते तेज गति से बारिश देर शाम तक होती रही। गौरतलब है कि मौसम विभाग द्वारा इस बार मानसून जल्दी आने की संभावना व्यक्त की गई थी। वहीं पिछले 3 दिनों के दौरान निश्चित समय अंतराल से हो रही बारिश से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून सक्रिय होने की वजह से यह मानसून की दस्तक है। मथुरा उत्तर प्रदेश की चिटफंड कंपनी माउंट्स ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया निधि लिमिटेड द्वारा निवेशकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कंपनी के चेयरमैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मथुरा उत्तर प्रदेश की चिटफंड कंपनी माउंट्स ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया निधि लिमिटेड द्वारा 119 निवेशकों की 21,61,500 रुपए की निवेश राशि ज्यादा ब्याज का लालच देकर जमा कराकर वापस नहीं किए जाने की शिकायत निखिल साहू, दिल्ली कलेक्शन एजेंट एवं मैनेजर द्वारा थाना कोतवाली भोपाल में की गई, जिस पर धारा 420, 409, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कंपनी के चेयरमैन अरविंद यादव मथुरा द्वारा अग्रिम जमानत और एमडी पंकज चौधरी द्वारा जेल में रहकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई। लंबी सुनवाई के बाद निवेशकों के अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू के भारी विरोध के बाद न्यायमूर्ति अंजलि पाल द्वारा दोनों जमानत याचिका खारिज कर गरीबों की राशि हड़पने वालों को कड़ा संदेश दिया गया है। कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क के दौरान आपत्ति के साथ निवेश राशि जमा कराने का पासा भी फेंका, जो कोर्ट की नाराजगी के चलते नहीं चल पाया। पैनल लॉयर प्रशांत बैस ने सरकार का पक्ष रखा। इस केस में कंप्यूटर ऑपरेटर तरुण वर्मा को कोर्ट ने पहले ही जमानत पर छोड़ दिया था। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी कुछ हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 21-100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18-44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या?
ब्रो गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक दे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया अब 15 जून से प्रारंभ होगी, जो कि 30 जून तक ऑफलाइन जारी रहेगी। इसके लिए सभी स्कूलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाला में मुख्य रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे। उपलब्ध कक्ष के आधार पर एक स्लॉट में अधिकतम 25 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। किसी भी कक्ष में 5 से अधिक विद्यार्थी एकत्रित नहीं होंगे। पाठ्य पुस्तक प्राप्त नहीं होने तक पुरानी पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की जाएंगी। इसके अलावा कक्षा 12वीं के परिणाम को लेकर इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक अन्य विकल्प दिया जा रहा है, जिसके तहत वह अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट न होने पर आगामी भविष्य में दूसरी बार परीक्षा देकर अपने अंकों को सुधार सकते हैं। इस संबंध में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अखिलेश शुक्ला ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आगामी 15 से 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। धोखेड़ा पहुंच मार्ग पर एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में वाहन चालक और सवार घायल होने से बाल-बाल बच गए। शनिवार को शाम लगभग 5 बजे एक पिकअप धोखेड़ा पहुंच मार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। हादसा जबरदस्त था, लेकिन इस हादसे में घायल होने से चालक एवं सवार बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वह इटारसी से धोखेड़ा की तरफ जा रहे थे, जिसमें चालक के साथ एक और व्यक्ति सवार था। तभी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। शहर के विभिन्न वार्डों में पड़े खाली भूखंड बारिश के दिनों में स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, जिसकी तरफ नगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। इस बार भी देखने में आ रहा है कि अभी तो बरसात के मौसम की शुरुआत ही हुई है और शहर के अनेक स्थानों में घनी बसीगत वाले क्षेत्रों में लंबे समय से पड़े खाली भूखंडों में शुरुआती बारिश का गंदा पानी भर गया है, जो अब मानसून सत्र में बहुत दिनों तक इन भूखंडों की लापरवाही और नगर पालिका की अनदेखी के कारण भरा रहेगा।
जिसकी वजह से आसपास रहने वाले आम नागरिकों के गंदे पानी की वजह से विभिन्न संक्रमित बीमारियों का शिकार होकर बीमार होंगे। वहीं मच्छरों की तादाद बढ़ने से भी खासी परेशानी भी उन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को झेलनी होगी। इस संबंध में जब वार्ड क्रमांक 16 महर्षि नगर में निवासरत युवा कांग्रेसी नेता अमित कापरे से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि नगर पालिका द्वारा हर साल भूखंडों का सर्वे कर महज खाना पूर्ति कर दी जाती है। बरसात के मौसम में खाली भूखंडों में गंदा पानी भरा जाने से वार्ड क्षेत्रों के आम नागरिकों को दिक्कत होती है। देखिए, सूरजगंज चौराहे से आप आगे बढ़ेंगे, सूरजगंज वाला जो क्षेत्र है सोना सावरी नाके तरफ जाता है। अमूमन ये हर साल का है, बारिश का, इसको डूब क्षेत्र आप कह लें। कारण क्या है, एक तो नालों का अधूरा निर्माण, और अधूरे निर्माण के कारण बाकी जो खाली प्लॉट है, आप तिरुपति नगर हो, महर्षि नगर हो, सोना सावरी नाका वाला क्षेत्र हो या रॉयल एस्टेट वाला क्षेत्र हो, यहाँ पे कई खाली प्लॉट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जब ये पानी की निकासी नहीं हो पाती तो ये खाली जो प्लॉट हैं इनमें पानी भरा जाता है। नगर पालिका हर बार, मुझे नहीं मालूम है किस प्रकार की खाना पूर्ति करती है, इन्हें नोटिस देती है या नहीं देती है। नोटिस इनके पास पहुँचता है, खाना पूर्ति कर देते हैं, वहाँ पर पानी भरा रहता है। देखिए, और वहाँ मच्छर, गंदगी, महीनों तक ये हाल रहता है, हमेशा वहाँ पर गंदगी आपको भरी में। नाले का निर्माण अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सूरजगंज में जो अभी गुड्डा की कंट्रोल जो है हमारा महाराणा प्रताप जो उपभोक्ता भंडार है, वहाँ से एक नाले का निर्माण फिर से शुरू किया है, जो बीच बीच में नगर पालिका ने किन्हीं कारणों से रोक दिया था। अभी तिरुपति और महर्षि के बीच में से जाता हुआ ये नाला है, बारिश सर पर है और अभी तक नाले का निर्माण अधूरा पड़ा है। ऐसे में ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है। पुनः यही स्थिति निर्मित होगी और वहाँ प्लॉट्स में पानी भरा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा धारा 370 को लेकर दी गई टिप्पणी पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि श्री सिंह हमेशा राष्ट्र विरोधी टिप्पणी देते रहे हैं, जिसको लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नगर मंडल ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ NIA में जांच की मांग की है। भाजपा नगर मंडल ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ NIA से जांच की मांग की है। नगर उपाध्यक्ष सन्नी छाबड़ा एवं शैलेंद्र दुबे ने जारी बयान में कहा है कि क्लब हाउस में भारत के खिलाफ बोल रहे दिग्विजय सिंह और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यह वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना बता दिया था। इन्होंने ही 26/11 के हमले को RSS की साजिश बताया था। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर मोदी सत्ता से हटते हैं, कांग्रेस सरकार आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से स्थापित करेंगे। यह दर्शाता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शांतिधाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा में बीती रात नीम का लगभग 20 फीट ऊंचा एक वृक्ष तेज हवा आंधी से गिर गया था। शांतिधाम समिति के कर्मचारियों ने उस वृक्ष को सुरक्षित दोबारा खड़ा किया। शांतिधाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा में बीती रात नीम का लगभग 20 फीट ऊंचा एक वृक्ष तेज हवा आंधी में गिर गया था। शांतिधाम समिति के कर्मचारियों ने इस वृक्ष को सुरक्षित दोबारा खड़ा किया। समिति के कार्यकारी सदस्य प्रमोद पगारे ने शांतिधाम के कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनकी मेहनत से नीम का यह वृक्ष जीवन पा गया। पीपल मोहल्ला निवासी एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इन दिनों शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। आए दिन हो रहे विवाद पर चाकू चल रहे हैं। ऐसे ही पीपल मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय प्रशांत पिता श्रीपाल चौहान के साथ हर्ष विश्वकर्मा और विशाल चौहान ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल के अनुसार वह शुक्रवार को शाम लगभग 7 बजे संत रामदास पब्लिक स्कूल के पास खड़ा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते दोनों आरोपियों ने मौका पाकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के पूरी लाइन क्षेत्र से 2 एजेंटों को सट्टा लिखते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी रुपए और सट्टी सामग्री बरामद की गई। शहर में बढ़ रहे अपराधों के साथ सटोरिये भी सक्रिय है। यहाँ तक कि बाजार क्षेत्र स्थित पूरी लाइन में भी सट्टा चल रहा है। पुलिस ने जब मुखबिर की सूचना पर यहाँ छापामार कार्रवाई की तो यहाँ अरुण गौर और चंदन बाथरी को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 720 रुपए और सट्टा सामग्री बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। शहर में अभी शाम 4 बजे तक ही बाजार खुल रहा है, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। जिसे देखते हुए सिंधी व्यापार महासंघ द्वारा विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा को पत्र लिखकर दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने की मांग की है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रास्ते में बाइक चालक को धक्का देकर बाइकर्स ने लूटे 7 लाख। सिकमी के पैसे लेकर पिपरिया से इटारसी आ रहा था किसान।
वैक्सीन सेंटर पर युवक ने किया हंगामा, जानकारी लेने पहुंचे विधायक एवं प्रशासनिक अमला। जिला बदर बदमाश की हुई निर्ममता पूर्वक हत्या, रात में लापता बदमाश की चंदखार से मिली लाश। नाला मोहल्ला क्षेत्र में बीती रात 2 दुकानों में हुई चोरी। शुरुआती बारिश का पानी भराया खाली भूखंडों में, नगरपालिका कर रही है पानी पूर्ति। और सट्टा लिखते पकड़ाए 2 सटोरिये। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।